गुड मॉर्निंग प्लस वन बच्चों। एज़ यू नो चैप्टर नंबर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक हमारे इसके 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट करवाया था, तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स को यूज़ करके पोलिनोमियल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो सबसे पहले हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कैसे हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, जैसे कि सपोज मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू सी है। ठीक है, तो इसमें मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल लगाना है, तो मेरे पास आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट ही आपके पास, इसकी वैल्यू सी होगी, एफ एक्स की वैल्यू भी सी है आपके पास, तो ये कितना आ गया, जीरो ही आ गया आपके पास। तो इसका मतलब क्या बना हमारे पास, इफ़ एफ इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने इसको क्या करना है, इसको आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसके बाद है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, पोलिनोमियल का डेरिवेटिव। ठीक है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कैसे हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये काफ़ी सिंपल है। इसमें फिर से मैंने वही फर्स्ट प्रिंसिपल लगाया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये करना आपने। इसके बाद फिर लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, ये आएगा एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन एच। ठीक है बच्चों, अब जो इस पे हमने एक्स प्लस एच की पावर एन पे हमने क्या लगाना है, बाइनोमियल थ्योरम लगानी है। तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, ये होगा आपके पास एक्स की पावर एन प्लस एच इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन एच प्लस, ठीक है सॉरी एच तो मैंने लगाई दिया, एन इंटू यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, फिर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स की पावर कम होती जाएंगी और एच की पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी, सिंपल बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, माइनस लास्ट में एक्स की पावर एन एज इट इज़ अपॉन एच। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देख पा रहे हैं एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल हो गया, बाकी जो सारी टर्म्स हैं, ये एन था आपका। ठीक है, ये बाकी जो सारी टर्म्स है इसमें से एच कॉमन आ रहा है, तो आप यदि इसमें से एच कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट टर्म जो बनेगी आपकी वो बनेगी एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस बाकी जो टर्म्स बनेंगी, टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर्स ऑफ एच, एच की सभी में कोई ना कोई पावर होगी। ठीक है, हायर पावर्स ऑफ एच। ठीक है बच्चों, और नीचे डिनोमिनेटर में भी एच आपके पास है, तो आप देख रहे हो ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे एच अप्रोचिंग टू जीरो, तो ये जो बाकी की सारी टर्म्स हैं, ये जो टर्म्स में लिखी है मैंने, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, तो आपके पास बचेगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो हमारा फार्मूला क्या बना, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन होगा तो इसका जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स क्या होगा, एन पावर आगे आ जाएगी एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यदि आपके पास एन वन होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, तो एफ डैश एक्स कितना बन रहा है आपका, तो ये वन ही आ रहा है आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, वन होगा, ये आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसमें सीधी फार्मूले सारे यूज़ होंगे। तो एफ डैश एक्स सबसे पहले फार्मूला लिखे आप, सिंपल कुछ नहीं करना, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो चलता रहेगा, साइन ऑफ, ये आएगा, एक बार दोबारा से लिख देते हैं अच्छे से, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स कितना है आपका, साइन एक्स है। ठीक है, एफ एक्स कितना हमारा साइन एक्स हो गया, और नीचे कितना आ गया, एच आ गया। ठीक है बच्चों, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो, इस पर सी डी फार्मूला लगाएं, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, टू कॉज सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे सिंपली सी डी फार्मूला, तो ये आपके पास आ जाएगा। और ये जो टू बचा है आपका, ये टू है, इसको आप नीचे ले आओ, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस एच बाई टू,
और ये बना साइन h/2 और ये h/2, ठीक है। इस तरह से करना बच्चों आपको, ठीक है। तो ये जो इसकी जो लिमिट है, यहाँ पर आप जो लिमिट है इसको लिमिट भी आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है। तो ये फार्मूला बना लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा क्या होता है, ये होता है 1। तो ये तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें आप h को 0 कर देंगे यहाँ पर, तो ये बच जाएगा आपके पास cos 2x/2 दैट इज़ cos x बच जाएगा आपके पास। तो फार्मूला क्या बना, इफ़ f(x) इज इक्वल टू साइन x, तब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x) क्या होगा, cos x होगा, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास डिराइव हो चुका है। अब इसके बाद है हमारा इफ़ f(x) इज इक्वल टू cos x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से वही f'(x) इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, ठीक है बच्चों। तो इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 cos x प्लस h माइनस cos x अपॉन h। तो इस पर cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएं, ये आपको पता ही है। तो ये होगा -2 साइन c प्लस d/2, ठीक है, और साइन c माइनस d/2 अपॉन h। तो जैसे अभी हमने किया है, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस साइन 2x प्लस h/2, ठीक है बच्चों। और इधर से लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 करेंगे साइन h/2, जैसे अभी सेम हमने ऊपर किया है, ये 2 जो सा है ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये जो लिमिट, इसकी जो लिमिट है सारी, इसकी लिमिट क्या बनेगी आपकी, जो मैं येलो शेड कर रही हूँ, इसकी लिमिट फिर से 1 आ गई आपके पास। यहाँ पर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन x। तो इस तरह से फार्मूला क्या बना हमारा, इफ़ f(x) इज इक्वल टू cos x होगा आपके पास, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा, माइनस साइन x होगा, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब चलते हैं हम आगे, हमारा tan x है थर्ड, f(x) इज इक्वल टू tan x। तो f'(x) फिर से वही फार्मूला सबसे पहले लिखे हैं आप इसमें, ठीक है, और सारे स्टेप्स इजीली करते जाएं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। माइनस f(x) अपॉन h, ठीक है। तो ये बना लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h, ठीक है बच्चों। तो इसको आपने क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये बनेगा साइन ऑफ x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h, ठीक है, माइनस साइन x अपॉन कॉस x, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं किया मैंने, अब सिंपली आप इसका एलसीएम ले लें। तो ये आएगा कॉस x साइन x प्लस h माइनस साइन x कॉस x प्लस h आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और नीचे कॉस x प्लस h इंटू कॉस x, ठीक है। तो ये फार्मूला कौन सा बना आपके पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आपका ए एंगल और ये बी है। तो ये कौन सा फार्मूला बना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का बना फार्मूला, ठीक है। और नीचे तो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये बच गया लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ठीक है, x कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। सॉरी, ये कितना आएगा, साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये कितना बना आपके पास, साइन h, और एक ये हमारा 1/h भी चल रहा था नीचे ऐसे, ठीक है बच्चों। ये अभी चल रहा था आपका, इसको साथ में लेके चलना है, साइन h/h कर दें इसको, और यहाँ से आप इसको करें 1 लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 cos x प्लस h इंटू कॉस x, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो ये जो बनेगा, इसकी जो वैल्यू बन रही है, ये देखो, इसको जो मैं सर्कल कर रही हूँ, ये तो 1 हो गया आपका, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। और ये जो बचा यहाँ पर आप h को 0 अप्लाई करेंगे तो 1/cos² x आ गया, दैट इज़ sec² x हो गया आपके पास, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसी तरह से आप इसको जब करोगे, फोर्थ वाला f(x) इज इक्वल टू cot x का करेंगे, सेम स्टेप्स करने हैं आपने। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा माइनस cosec² x आएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं करूँगी इसमें फिफ्थ वाला f(x) इज इक्वल टू secant x। तो secant x एंड cos x के जो cosecant x के जो स्टेप्स होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक है। हम एक सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से वही फार्मूला लगाया मैंने, f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, ठीक है। ये सिंपली आपने अप्लाई करना है। अब मैंने क्या किया, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 secant x प्लस h माइनस
सेकेंड एक्स अपॉन एच। ठीक है बच्चों, तो इसको फिर से आप क्या करेंगे, सिर्फ साइन एंड कोस, साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे, 1 अपॉन कोस एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कोस एक्स, और बाहर जो एच पड़ा है तो उसको एज इट इज़ चलने दो आप। ठीक है, फिर से मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस एच, और ये आ गया एच इंटू कोस एक्स प्लस एच कोस एक्स। ठीक है, फिर से मैंने सी डी फार्मूला लगाना है, कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, और साइन सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो -h/2 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो और नीचे जो वही सेम h पड़ा था, कोस एक्स प्लस एच और कोस एक्स। ठीक है, अब ये जो -2 है इसको मैं इसके साथ में एडजस्ट करूँगी और h को भी। ठीक है, तो ये बना मेरा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 साइन 2x प्लस h/2, इसको पढ़ा रहने दें आप एज इट इज़, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस साइन h/2 पॉन h/2 माइनस h/2। तो इसकी जो मैंने येलो शेड किया है इसकी जो लिमिट 1 हो जाएगी। ठीक है, जो अब नीचे वाला हम देखते हैं, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, h को 0 रखेंगे तो ये हमारे पास आएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1/कोस एक्स, मतलब tan x इंटू सेकेंड एक्स आ गया। ठीक है, तो मतलब जो एफ एक्स आपके पास यदि सेकेंड एक्स होगा तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, सेकेंड एक्स tan x। ठीक है बच्चों, सेम वे से आपने क्या करना है, अब इसको मैं एक बार येलो शेड कर देती हूँ। ठीक है, ये आपने याद कर लेना फार्मूला। इसी तरह से आपके पास जो लास्ट वन है मेरा 6th वाला, ठीक है, इसको आप अपने आप डिराइव कर सकते हैं बिल्कुल सेम मेथड से। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स होगा तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ये माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने सारे जो फार्मूले डिराइव किए, मैं एक बार समरी इसकी लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये समरी जो सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करनी है। फर्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर मैं ऐसे टेबल एक बना देती हूँ आपको। यहाँ पर मेरा एफ एक्स होगा, ठीक है, और इधर क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा। फर्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस x, और कोस x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन x। tan x का डेरिवेटिव हमने क्या निकाला था, सेकेंड स्क्वायर x, तो कोट x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, और इसके बाद हमने निकाला था सेकेंड x का डेरिवेटिव, तो ये होगा सेकेंड x tan x। ठीक है बच्चों, और लास्ट हमने निकाला था कोसेकेंट x माइनस कोसेकेंट x कोट x। तो ये समरी आप याद कर लेना। ठीक है, यदि एग्जाम में पूछे आपसे कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स यूज़ करके इनके डेरिवेटिव्स निकालने हैं तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब जो प्रोडक्ट रूल है, क्वोशिएंट रूल है, सम एंड डिफरेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज़ कर लेना, और यदि कोई आपके डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।